इजराइल के लिए सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया है। सोचिए 10 तारीख को उसके एक दिन में 50 सैनिक एक जगह मारे गए। आज तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिया जो निशाने पर लगा और दिन की शुरुआत है। आज 11 तारीख है, अब तक कम से कम 5 सैनिक जो हैं उसके मारे गए हैं। तो सोचिए किस तरह से एक ऐसा देश जिसके पास न हथियार था, न अपनी आर्मी थी, न मिसाइल था, न जहाज़ था, वो अपनी शक्ति से, वो अपनी ईमानदारी की शक्ति से, इंसानियत से इजराइल जैसे देश को छक्के छुड़ा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिजबुल्लाह, हीथू और हमास के तिकरी ने इजराइल को न जाने किस हालत में पहुंचा दिया है। एक दिन में 10 तारीख को एक दिन में इजराइल के 50 फौजी मार डाले गए। वहीं कल ही खबर आई थी कि लगभग 30,000 इजरायली फौजियों को लगता है कि उनको जहन्नुम में धकेल दिया गया। तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खासकर इजरायली लोगों में, और सेना के जो जवान हैं वो भी लगातार नाराज हो रहे हैं। सोचिए 50-50 जवान मारे जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 75 सालों से इजराइल ने अपने आप को जेम्स बॉन्ड घोषित कर रखा था और सोचिए अब ये नतीजा है। अमेरिका को इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि यमन पर हमला करो, जिसके हूथी लड़ाके हैं, जिसने उसके पानी के जहाज उड़ा दिए हैं। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि खाड़ी देश एकजुट है। वहीं अब इजराइल कहाँ कहाँ लड़ेगा? क्या वो हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमला करेगा, ईरान पर हमला करेगा, यमन पर हमला करेगा, जॉर्डन पर हमला करेगा, सीरिया पर हमला करेगा, तुर्की पर हमला करेगा? क्या वो खाड़ी देशों पर हमला करेगा? क्या वो एशिया में विश्व युद्ध चाहता है? क्योंकि 60 से ज़्यादा खाड़ी देश हैं। तो इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज इजराइल के 10 और 11 तारीख के विनाश की कहानी सुन लीजिए। इजराइल के किरीत सोलम इलाके में गजा से रॉकेट दागने के बाद हमास ने वहीं से इजराइल राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट मारा जो निशाने पर लगा। इजरायली नागरिक घायल है। आयरन डोम कहाँ गया? सोचिए, कहाँ दावा किया जा रहा था कि इजराइल के पास आयरन डोम रडार है जो दुनिया के दूसरे देशों का मिसाइल ही नहीं पहुँचने देगा, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जा रहा है। और आईडीएफ ने गजा के भीतर चल रही लड़ाई में 3 और अधिकारियों की मौत की बात स्वीकार की है। आज की गिनती 7। सोचिए आज 11 तारीख की गिनती मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। सोचिए 7 हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा अधिकारी उस दिन मारे गए थे। और हमास ने रॉकेट ने इजराइल की राजधानी में कहर मचा दिया। वीडियो तक जारी हो रहा है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। अब हमास के पास इजराइल के खिलाफ चीन से, रूस से और नॉर्थ कोरिया से हथियार पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं वो वायरल है, मैं आपको बता रहा हूं। 11/12/2024 गजा में अब तक 5 इजरायली सैनिक अधिकारी मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। हमास प्रतिरोध ने अल जिलल मस्जिद, अल तकादुम अक्ष, अल महट्टा के आसपास आईडीएफ इकाइयों, टैंकों पर खान यूनिस एरिया में बमबारी की। इजराइल के करम सलोम इलाके पर गजा से रॉकेट दागे गए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और किस तरह से लगातार इजराइल जो है वो सबसे मुश्किल दौर में है और उसके सैनिक जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। और 3 आईडीएफ अफसरों के मारे जाने और 1 के घायल होने की खबर दी थी, ये उसकी पुष्टि है। सोचिए किस तरह से लगातार सबसे ज़्यादा इजरायली सैनिक हताहत हो रहे हैं। हेब्रो मीडिया के अनुसार गजा पट्टी में जमीनी लड़ाई के दौरान 3 अधिकारी अभी मारे गए हैं और चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की विस्तृत जानकारी आ रही है। तो इजराइल की मीडिया जो है वो बेईमानी नहीं कर रही है, वो पूरी खबर दिखा रही है। कल का दिन इजराइल के लिए सबसे बुरा था। 10 तारीख की बात बता रहा हूँ। 50 मारे गए, 50 सैनिक। आज का दिन कुछ बेहतर होने का वादा नहीं कर रहा। 2 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। शुरुआती खबर आई थी खान यूनिस में सुरंग से निकलकर हमास के लड़ाकों ने एंटी पर्सनल डिवाइस आईडीएफ की टुकड़ी पर चला दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि किस तरह से उसके जवान जो है वो मारे जा रहे हैं। और इजराइल से गजा और वेस्ट बैंक तो संभल नहीं रहा, पर वो यमन के बाद लेबनान पर युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहा है। यह एक देश की छटपटाहट है जो अंदर बाहर चारों तरफ से घिर चुका है। मसलन नेतन्याहू ने लेबनानी सरकार को अल्टीमेटम टाइप दे दिया है कि हिजबुल्लाह को उत्तरी सीमाओं से हटाए, जबकि उसे पता है कि हिजबुल्लाह की अपनी स्वायत्त सत्ता है और लेबनानी सरकार का हिजबुल्लाह पर कोई प्रभाव नहीं है। तो सोचिए हीथू, हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है।
और नेतन्याहू ने बिडेन से कहा है कि अगर वह यमन में हूतीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो इजराइल वहाँ युद्ध छेड़ देगा। पर यह गिदर भभकी है क्योंकि इसे क्षेत्रीय युद्ध छिड़ेगा जिसके लिए इजराइल तैयार है न अमेरिका। यमन लाल सागर में समुद्री खदानें बिछाकर बाब अल मदब अवरुद्ध कर देगा। यमन के पास सीधे इजराइल तक मार करने वाली मिसाइल है। सऊदी अरबिया जो यमन के खिलाफ अमेरिकन अलायंस में है, इजराइल के यमन पर हमला कभी स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि सऊदी को और कड़े इजरायली विरोधी कदम उठाने पड़ सकते हैं। इजराइल का यह दाव भी उल्टा पड़ेगा। तो सोचिए, खाड़ी देश आपसी जो मतभेद है उसको भूल गए हैं अब सीधे सीधे। और लड़ाई के मैदान में कल जो इजराइल को मार पड़ी उसकी झलक आज दिख रही है। तेल अवीव के बेल्सियन हॉस्पिटल जैसे कई हॉस्पिटल में लगातार गजा वार एरिना से घायल निकाले जा रहे हैं। हर 3 या 4 इजरायली वहां पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है उसकी बर्बादी की। सुनिए, 2015 में इसरा जबीस को इजराइल ने आतंकवादी कहा। आरोप कार सुसाइड बॉम्बिंग से इस इजरायली पुलिस ऑफिसर को मारना। हादसे में शरीर मुंह उंगलियां जल गई। जेल में टॉर्चर, इलाज के बाद 16 साल की सज़ा। 26 नवंबर 2023 को हमास ने उन्हें छुड़ा लिया। फिलिस्तीन वीरांगना अफसान से घोड़े पर। ये महिला देखिए जो घोड़े की सवारी कर रही हैं, ये फिलिस्तीन की आज़ादी की प्रतीक हैं और इनको 26 साल की सज़ा हुई थी और हमास ने इजरायलियों को बंधक बनवाकर इनको छुड़ा लिया। और ये तस्वीरें देखिए, अब ये घोड़े की सवारी कर रही हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, फिलिस्तीनियों में जो जज्बा है, जो दम है, बिना मिलिट्री बिना हथियार, लेकिन अब तो उनको हथियार भी मिल रहा है। जब वो 75 सालों से बिना हथियार लड़ रहे थे तो वो अब चुप रहेंगे। यमन के बायकॉट से इजरायली को नुकसान हो रहा है। एलीट बंदरगाह की 85% आय वाहन शिपमेंट से प्राप्त होती है। यमन ने 15 नवंबर से 14,000 वाहनों के इलाद प्रवेश से रोका है। परिणाम स्वरूप इजराइल को लगभग $3 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। तो उसके जो पड़ोसी देश है इजराइल के, वो बिजनेस से भी उसको डैमेज कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी उसको लात मार रहे हैं। यमन ने इजराइल की ओर से जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज को लाल सागर से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यमनी सशस्त्र बलों ने इजराइल की ओर से जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने की कसम खाई है। तब से इजराइल के इलियात बंदरगाह पर एक भी जहाज खड़ा नहीं हो पाया है। तो सोचिए किस तरह से यमन ने उसके पेट पर लात मारा है। और ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो अपने युद्ध के लगभग हार के कगार पर है। कल हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस विजयी रहा। इजराइल माने चाहे न माने, आईडीएफ के 40 से 50 के बीच सैनिक हलाक हुए हैं। आईडीएफ द्वारा हमास के फर्जी सरेंडर अल जजीरा वर्ल्ड ने भी एक्सपोज किया। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन के गजा नरसंहार के चलते नरसंहारी जियो की उपाधि दी गई है। तो पूरी दुनिया में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और फिलिस्तीन धीरे धीरे अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद से और ख़ासकर एशिया के जो चीन और रूस की मदद से अब वो नाके चनो चब्बा रहा है इजराइल का। तो सोचिए, एक दिन में 50-50 सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं और उससे आंकड़ा 5,000 के पास पहुंच गया। एक के बाद एक आपके सामने 6 वीडियो आएंगे जिनमें आज जो गजा वॉर में 50 से ऊपर इजरायली हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने चुन चुन कर मारा है, उन घटनाओं का संकलन है। तो सोचिए, एक ही दिन में 50 से ज़्यादा सैनिक मारे जाना, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा धक्का है, सबसे बड़ा बैकफुट है। पिछले 75 सालों में इजराइल अपने आप को अजेय समझता था और अब उसकी पोल पट्टी खुल रही क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। तो ये बड़ा अपडेट दे रहा था कि सोचिए, एक दिन में 50 सैनिकों को मार गिराया जा रहा है, 50 के 50। तो ताज़ा हालात ये हैं कि अब चारों तरफ से इजराइल घिरता जा रहा है और ख़ासकर हिजबुल्लाह, हूथी और हमास की जो तिकरी है उनको लगातार हथियारों की सप्लाई मिल रहा है। और अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। खाड़ी देश लगातार प्रेशर बना रहे हैं। इजराइल जहां निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहीं जो हमास है, हूथी है और जो हिजबुल्लाह है, वो अभी भी इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। तो लगभग 30,000 सैनिक हैं और वो विद्रोह भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध पूरा का पूरा बेंजामिन नेतन्याहू को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। जानकार बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी खतरे में थी और इसलिए उसने देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया। और सोचिए, दुनिया में शायद ही कोई देश हो जहां अब जो है वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। खासकर वेस्टर्न देशों में, यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। भारत में कुछ भक्त हैं जो अभी भी इजराइल के साथ हैं, लेकिन फिलिस्तीन इस युद्ध में धीरे धीरे अपने जीत की तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा समझौता होगा देर सवेर,
दरअसल गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया बमबारी करके, अब उसका फ़ायदा हमास उठा रहा है। उनको रसद की आपूर्ति हो रही है, तमाम खाड़ी देश मदद पहुंचा रहे हैं और उनके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं, कम से कम हथियारों की तो कमी नहीं है, क्योंकि चीन, रूस और ईरान जो है वो खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। 7 पड़ोसी देश जो है वो हमास की मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन, जिसकी आबादी 20 लाख है, जिसमें अगर आधा महिला छोड़ दे तो आधा पुरुष होते हैं, उसमें कम से कम 5 से 6 लाख जो पुरुष हैं जिनका घर परिवार बर्बाद हुआ है, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, वो अब पूरी तरह से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इजराइल को किसी भी तरह से फ़िलिस्तीन से भगाना है और फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना है। तो आज के डेट में हमास के पास हथियार भी है, हमास के पास लोग भी हैं और हमास के पास दुनिया का समर्थन भी है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल की क्या हालत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।